जैसा कि पिछली निशिस्त में बेल के इंट्रोडक्शन पे कुछ डिस्कस किया था हमने, आज उसको आगे बढ़ाते हुए प्री अरेस्ट बेल, जमानत कबल अज गिरफ्तारी, मुलजिम का राइट टू अप्लाई फॉर प्री अरेस्ट बेल, उस पर कुछ डिस्कस करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम इस कंसेप्ट को अगर जानें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, उसमें लिबर्टी ऑफ अ पर्सन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और लिबर्टी ऑफ अ पर्सन को कर्टेल नहीं किया जा सकता, माने उसको दबाया नहीं जा सकता, महज इसलिए कि किसी शख्स का किसी केस में नाम आ गया और उसको लाजमी उसको गिरफ्तार करना है। तो ये लिबर्टी ऑफ अ पर्सन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। उसको सामने रखते हुए सेक्शन 498 में कॉम्पिटेंट कोर्ट को ये पावर है कि वो किसी भी मुलजिम को जमानत दे। अब उसके लिए कंसिडरेशन क्या होती है कोर्ट की, क्योंकि 498 में वो तकाजे नहीं डिसाइड किए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ पावर कन्फर किया गया है कोर्ट को कि वो जमानत दे सकती है। लेकिन उसकी कंसिडरेशन क्या होगी? कंसिडरेशन उसकी जो प्राइम कंसिडरेशन है प्री अरेस्ट बेल के लिए कि वो केस के मेरिट्स को देखा जाएगा कि उसमें मेलाफाइड ऑफ प्रोसिक्यूशन, माने कंप्लेनेंट या मेलाफाइड ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स तो नहीं है। क्योंकि जहां मेलाफाइड होती है तो वहां ये अंदेशा होता है कि किसी भी शख्स की आज़ादी को ख़त्म करके और फिर उसकी रेपुटेशन को डैमेज किया जाए। तो ये जस्ट एक कोर्ट शेल्टर देती हैं इनोसेंट पर्सन को बचाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला तरीक़ेकार ये होता है कि जब भी मुलजिम किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में प्री अरेस्ट बेल के लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाएगा तो उसे पहले इंटरिम बेल दी जाती है। अब एड इंटरिम बेल वो किसी सेक्शन में डिस्क्राइब नहीं है कि एड इंटरिम बेल का मकसद क्या है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं जिसमें इस कंसेप्ट को डिस्क्राइब किया गया है कि जैसे इंटरम इंजेक्शंस हैं ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 सीपीसी, तो उसको कहा गया है कि एग्जैक्टली दिस इज सिनोनिमस, इंटरम बेल इज सिनोनिमस टू द इंटरम इंजेक्शंस। और क्योंकि इंटरम बेल एक प्रीशियस राइट है जो कि बंदे के किसी पर्सन के मुतालिक है, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देकर और इंटरम बेल दी जाती है। ठीक है, टिल फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ द बेल, माने कंफर्मेशन और अदरवाइज जब सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने आ जाएंगी, एफआईआर और फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट की होगी वो फिर कोर्ट उन मेरिट्स को देखेगी कि उनमें कितनी सदाकत है। अगर उनमें कोई सदाकत है तो ज़रूरी नहीं है कि बेल को कंफर्म किया जाए। जब देखा कि एफआईआर में एलिगेशन जो है, जो इल्ज़ाम है, उसकी सपोर्ट में एविडेंस भी है, कंप्लेनेंट की कोई मेलाफाइड भी नहीं है, तो फिर प्री अरेस्ट बेल जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है, उसको कहा जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ, जहां पर ये मिसिंग हो, मेलाफाइड भी मिसिंग हो, ठीक है, तो फिर कंफर्म नहीं करते, फिर उनको जो इंटरम बेल दी जाती है उसको भी रिकॉल कर देते हैं। लेकिन अगर जहां देखा जाए कि हाँ मेलाफाइड है कंप्लेनेंट की, तो फिर बेल को कंफर्म किया जाता है। वो बेल जब कंफर्म हो जाती है तो टिल डिस्पोजल ऑफ द केस वो कंसिडर किया जाता है कि इंटैक्ट रहेगी। तो ये एक टेंटेटिव कंसेप्ट और राइट टू अप्लाई फॉर प्री अरेस्ट बेल और कोर्ट का पावर अंडर सेक्शन 498 जी आज की निशिस्त में।
ओ भाई बस